नमस्कार प्रिय विद्यार्थी और दोस्तों, आप सभी का एनजे पैरामेडिकल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम ह्यूमन अनाटमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है जी। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, जिसमें हम क्या है, जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर जितने भी जो ग्लैंड्स आती हैं उन सभी ग्लैंड्स के बारे में हम क्या है बात करेंगे एक एक करके। ठीक है जी। तो आइए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में हम बात करते हैं कि ग्लैंड्स होते क्या है। ग्रंथि, तो ग्लैंड्स क्या है, ऑर्गन्स है, वो अंग है जो कि क्या है रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एक हार्मोन्स या एक सब्सटेंस को। ठीक है जी। जो कि हमारी बॉडी के लिए क्या है इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनका जो कि मेन फंक्शंस क्या रहता है कि हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डेवलपमेंट्स और बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशंस में क्या ये हेल्प करते हैं। ठीक है जी। तो ग्लैंड्स को क्या है दो टाइप में क्लासीफाई किया गया है। एक आता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा आता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, जिनके अंदर क्या डक्ट्स प्रेजेंट रहती है, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है वो डक्टलेस रहती है। ठीक है जी। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट सब्सटेंस थ्रू डक्ट ऑन द बॉडी सरफेस और इनटू द बॉडी कैविटीज। ठीक है जी। एंडोक्राइन की अगर हम बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है जो हार्मोन्स को सीक्रेट करती है डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है जी। डिफरेंस की हम बात कर लेते हैं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में। एंडोक्राइन में हमने बात की कि जो इसके अंदर क्या डक्टलेस ग्लैंड रहती है, एक्सोक्राइन के अंदर क्या है डक्ट प्रेजेंट रहते हैं। एंडोक्राइन की अगर हम बात करें सीक्रेट केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड हार्मोन्स, एंड एक्सोक्राइन सीक्रेट प्रोडक्ट्स सच एज स्वेट, एंजाइम, म्यूकस एंड सेबम। ठीक है जी। एंड एंडोक्राइन की नेक्स्ट हम पॉइंट की अगर हम बात करें तो सिक्रेटरी प्रोडक्ट रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स। एंड एक्सोक्राइन की अगर हम बात करें तो सिक्रेटरी प्रोडक्ट आर रिलीज टू एन इंटरनल ऑर्गन और द एक्सटर्नल सरफेस। वैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर हमारे आगे थायराइड ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड्स। ठीक है जी। एक्सोक्राइन के अंदर अगर हम बात करें एग्जांपल की तो लीवर आ गया, हमारी सलाइवरी ग्लैंड आ गई, इसोफेजियल हो गई। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं तो एंडोक्राइन के फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो दे कंट्रोल लॉन्ग टर्म एक्टिविटी ऑफ टारगेट्स ऑर्गन्स। ठीक है जी। एक्सोक्राइन की अगर हम बात करें दे कंट्रोल शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज। ठीक है जी। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और डेवलपमेंट्स में क्या है उनका जो मेन फंक्शंस रहता है। एक्सोक्राइन की अगर हम बात करें तो जो बॉडी टेम्परेचर उसका रेगुलेशन करने में हेल्प रहती है। ठीक है जी। इधर आपको दिए गए कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे कौन कौन सी है। जैसे एक्सोक्राइन की अगर हम बात करें उसके अंदर हमारे आइज़ की अगर हम बात करें जिससे हमारा टीयर सिक्रेट होता है, माउथ से सलाइवा, स्किन, स्वेट, सेबम, स्टोमक, एंजाइम, ब्रेस्ट मिल्क, लीवर, बाइल, पैनक्रियाज, जूस, इंटेस्टाइन एक्सेट्रा। एंडोक्राइन के अंदर हमारी जो ग्लैंड आती है, जो हमारी पैनक्रियाज ग्लैंड आ गई, ठीक है जी, एड्रेनल ग्लैंड आ गई, ओवेरी होगी, थाइमस, पेनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड कोनाड ग्लैंड्स। ठीक है जी। तो हम क्या है इन सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जो है हम एक एक करके इन सभी ग्लैंड्स के बारे में हम बात करेंगे, इनके फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे, डिसऑर्डर के बारे में हम क्या है बात करेंगे। ठीक है जी। तो अब हमारा स्टार्ट होता है एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, ग्रुप ऑफ डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है जी। एंडोक्राइन सिस्टम्स क्या है, एक ग्रुप है जिसके अंदर क्या हमारे जो डक्टलेस जो ग्लैंड्स क्या प्रेजेंट रहते हैं, तो सिक्रेट करती है सेल डिफ्यूज द हार्मोन डायरेक्टली टू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है जी। और इनकी स्टडी की अगर हम बात करें, जो भी एंडोक्राइन जो सिस्टम के अंदर जो भी ग्लैंड्स हैं उनकी अगर हम जो स्टडी करते हैं, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, उनके डायग्नोस ट्रीटमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं, तो उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी हम क्या उसको बोलते हैं। ठीक है जी। Different hormone system of the endocrine organ help in the regulation of all body function like metabolism, growth, electrolyte balance, reproductions and behavior। ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें तो जो हार्मोन्स है, जो ग्लैंड सीक्रेट करती है जो हार्मोन्स, तो वो क्या है हमारी बॉडी के अंदर क्या है जो हमारा हेल्प करता है रेगुलेशंस करने में बॉडी फंक्शंस में, लाइक मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, इलेक्ट्रोलाइट्स, रिप्रोडक्शंस एंड बिहेवियर। ठीक है जी। तो एंडोक्राइन सिस्टम्स के अंदर, एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर सबसे पहले ग्लैंड की बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, या हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है जी। तो ये दोनों ग्लैंड क्या है कॉम्बिनेशंस या मिलकर क्या है अपना वर्क क्या है, फंक्शंस क्या है हमारी बॉडी के अंदर करती हैं। ठीक है जी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस वर्क टुगेदर एंड कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द अदर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ठीक है जी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस जो कि हमारे ब्रेन्स के अंदर जो प्रेजेंट रहते हैं ग्लैंड्स, तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड और जो हमारी हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है जो कि हमारे स्कल्स के अंदर जो प्रेजेंट है, ठीक है जी, तो ये क्या है जो हमारा मिलकर काम करती है, और हमारे जो अदर जो ग्लैंड्स हैं उनके फंक्शंस को ये कंट्रोल करने का ये हमारा काम करते हैं, मतलब रिलीज करना, स्टिमुलेशन करना, वो इन्हीं ग्लैंड्स के द्वारा क्या हमारा होता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम हाइपोथैलेमस के बारे में जान लेते हैं। तो हाइपोथैलेमस का एक स्मॉल ऑर्गन्स है जो कि सिचुएटेड रहता है ब्रेन्स के अंदर बिलो द थैलेमस रीजन्स। ठीक है जी। जो कि कंट्रोल करता है सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है जी। तो हाइपोथैलेमस क्या है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो सिक्रेशंस है उसको क्या है कंट्रोल करने का ये हमारा काम करता है।
ठीक है। हाइपोथैलेमस का क्या है कि हार्मोन्स क्या है वो रिलीज करता है, रिलीजिंग हार्मोन्स करता है, जो कि क्या है फिर वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो भी हार्मोन्स उनका जो सिक्रेशन होना होता है, जो स्टिमुलेशन होता है, उसको वो कंट्रोल करने का काम करता है। तो हाइपोथैलेमस इज अटैच्ड टू द पिट्यूटरी ग्लैंड बाय स्मॉल स्टॉल कॉल्ड द इन्फुंडिबुलम्स। तो हाइपोथैलेमस क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ क्या है एक स्मॉल स्टॉल के साथ क्या है अटैच रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फंडिबुलम्स बोलते हैं। एंड इट इज कंसिडर्ड द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एंडोक्राइन सिस्टम एंड द नर्वस सिस्टम। ठीक है जी। द हार्मोन प्रोड्यूस इन द हाइपोथैलेमस आर टर्म एज इनहिबिटिंग और रिलीजिंग हार्मोन्स। हार्मोन्स की अगर हम बात करें, जो हाइपोथैलेमस की हमने बात करी कि जो हार्मोन प्रोड्यूस होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटिंग या रिलीजिंग हार्मोन। अगर हम बात करें तो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग दोनों हार्मोन्स क्या है हमारा हाइपोथैलेमस के द्वारा क्या प्रोड्यूस किए जाते हैं। द सेल ऑफ द हाइपोथैलेमस अलोन सीक्रेट अबाउट 9 डिफरेंट हार्मोन्स, आउट ऑफ विच 7 हार्मोन्स क्या है जो इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अगर हम हाइपोथैलेमस ग्लैंड की अगर हम बात करें, ठीक है जी, जो कि हमारे थैलेमस से रीजन से नीचे हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहता है, वो तो क्या है 9 डिफरेंट हार्मोन्स को क्या है जो सिक्रेशन करता है, जिसमें से कि 7 हार्मोन्स क्या है जो हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो हार्मोन्स का जो स्टिमुलेशन होना होता है उसको क्या है वो कंट्रोल करने का, उसको रेगुलेशन करने का हमारा ये काम करते हैं। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर जो जो रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटिंग हार्मोन्स की अगर हम बात करें, तो रिलीजिंग हार्मोन्स में अगर हम बात करें सबसे पहला आता है हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है जी। दूसरा अगर हम बात करें एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स एंड सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स एंड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये सभी क्या है हाइपोथैलेमस के द्वारा जो रिलीजिंग हार्मोन्स जो सिक्रेट किए जाते हैं, स्टिमुलेट किए जाते हैं या रिलीजिंग किए जाते हैं अगर हम बात करें। दूसरा अगर हम बात करते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन्स, जिसके अंदर हमारा था मेलानोसाइट, सोमैटोस्टेटिन एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। ठीक है जी। तो हाइपोथैलेमस क्या है रिलीज हार्मोन्स, टर्न ऑन एंड एंटीरियर पिट्यूटरी एंड सिस्टमिक टारगेट हार्मोन्स, इनहिबिटिंग हार्मोन्स, टर्न ऑफ। ठीक है जी। तो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग दोनों हार्मोन्स क्या है हमारा हाइपोथैलेमस का सिक्रेट करता है। क्योंकि क्या है जो रिलीजिंग हार्मोन जो सिक्रेट करता है, जो कि हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर जो सिक्रेशन करते हैं उस हार्मोन्स का, अगर उनका जो हार्मोन का सिक्रेशन अगर ज़्यादा होता है तो वो क्या है उस ज़्यादा हार्मोन के जो सिक्रेशन को क्या है जो इनहिबिट करने का काम भी हमारा कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या इनहिबिटिंग हार्मोन्स भी क्या प्रेजेंट रहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल अगर हम बात करें लो ग्रोथ हार्मोन्स लेवल्स, लाइक हाइपोथैलेमस क्या है मेक एंड रिलीज GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स। ठीक है जी। तो हाइपोथैलेमस का GRH हार्मोन की रिलीजिंग करता है टू पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जिसके अंदर क्या है फिर ये क्या है जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या हाइपोथैलेमस क्या है जो रिलीजिंग हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के पास भेजा, वहाँ से क्या जो ग्रोथ हार्मोन क्या रिलीज हुए। ठीक है जी। फिर हमारे जो ग्रोथ है जो हमारी बॉडी में जहाँ भी मसल्स टिश्यूज जो फैट टिश्यू जो पार्ट में जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पर जो ग्रोथ हार्मोन की, अगर उसके अंदर जो उसका लेवल जब इंक्रीज हो जाता है तो लेवल इंक्रीज होने के बाद क्या हाई GH लेवल सिग्नल टू हाइपोथैलेमस एंड रिलीज सोमैटोस्टेटिन। ठीक है जी। जैसे ही अगर जो ग्रोथ हार्मोन्स क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा अगर ज़्यादा रिलीज हो जाते हैं तो जस्ट क्या है जो हमारा सिग्नल क्या है हाइपोथैलेमस के पास जाता है, तो हाइपोथैलेमस क्या है सोमैटोस्टेटिन क्या है जो इनहिबिटिंग हार्मोन का सिक्रेशन करता है, और वो क्या है जो ग्रोथ हार्मोन जो रिलीज हो रहे हैं उसको वहीं पे स्टॉप करता है। ठीक है जी। तो इस तरह से क्या है जो हाइपोथैलेमस क्या है हमारा क्या है वर्क करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ स्मॉल पी शेप ऑर्गन्स एंड मेजर की अगर हम बात करें, ठीक है जी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ स्मॉल पी शेप ऑर्गन्स and measuring about 1 to 1.5 centimeter in diameter, which occur in the hypophyseal fossa of the spinal bone in the skulls. And pituitary gland can be differentiated into two anatomically and functionally separate part. First is the anterior pituitary and the posterior pituitary. ठीक है जी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या है दो पार्ट के अंदर डिफ्रेंशिएट किया गया बाय एनाटॉमिकली और फंक्शनली। सबसे पहले आगे का जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी बोलेंगे, जिसको क्या बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। पीछे का जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर जो हमारे हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है उसके अंदर सबसे पहले हमारा ग्रोथ हार्मोन आता है, उसके बाद प्रोलैक्टिन, थायरोट्रोपिन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स एंड बीटा लिपोप्रोटीन्स। इन सभी का सिक्रेशन कब होता है जब हमारा हाइपोथैलेमस क्या है जो हमने बात करी थी हार्मोन्स की उनको क्या है रिलीज करता है, वो रिलीजिंग हार्मोन्स क्या है इनको क्या सिक्रेट करने में क्या है सहायक होते हैं। उसके बाद हम बात करें पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा सिक्रेट होता है वो क्या है आर्जिनिन, वैसोप्रेसिन्स, ठीक है जी, एंटी डायरेक्टिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। तो ये सभी क्या पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा क्या सिक्रेशन इनका हमारा होता है। ठीक है जी। जैसे इधर दिया गया है ये हमारा हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस हार्मोन्स क्या है जो रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करेगा।
जो कि क्या है हमारा एंटीरियर और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी की अगर हम बात करें उसके अंदर क्या जो हार्मोन को सिक्रेशन करने में काम करेंगे। जैसे अगर हम बात करें ग्रोथ हार्मोन, जो कि क्या हमारा बॉडी के अंदर क्या जो बोन मसल्स या ऑर्गन्स हैं उसकी जो ग्रोथ है उनकी डेवलपमेंट में क्या हमारा हेल्प करता है। अगर यही ग्रोथ हार्मोन्स अगर ज़्यादा रिलीज हो रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा तो फिर क्या सिग्नल भेजता है हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस का सोमैटोस्टेटिन जो इनहिबिटिंग हार्मोन्स है वो सिक्रेट करेगा और वो क्या है एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन की रिलीजिंग हो रहा है उसको क्या स्टॉप कर देगा। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारा क्या है वर्क करता है। जो प्रोलैक्टिन की अगर हम बात करें जो ब्रेस्ट जो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। लुटिनाइजिंग की अगर हम बात करें, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग की अगर हम बात करें, जो कि हमारे गोनाडियल जो ऑर्गन्स होते हैं जो मेल और फीमेल के अंदर, जो टेस्टिस ओवरीज उनके अंदर जो हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, उनको क्या है फंक्शंस करने में क्या हमारा हेल्प करता है। उसका अगर हम बात करें एडनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन की अगर हम बात करें जो हमारे किडनी के ऊपर जो एड्रेनल ग्लैंड जो प्रेजेंट रहती है तो उसके अंदर जो कोर्टिसोल जो कोर्टिकल हार्मोन है उसको क्या सिक्रेशंस करने में हेल्प करता है। टीसीएस की अगर हम बात करें जो थायराइड ग्लैंड के अंदर जो हमारा हार्मोन्स है T3 T4 की अगर हम बात करें उनमें सिक्रेशन में हेल्प करता है। ठीक है जी। तो ये सभी हार्मोन्स क्या इस तरह से क्या हमारे बॉडी के जो क्या इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस करने में क्या हमारा हेल्प करते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड की हमने बात करी थी कि पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस क्या मिलकर वर्क करते हैं। तो हम पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जितने भी जो हार्मोन्स का जो सिक्रेशन है जो पोस्टीरियर के द्वारा सिक्रेशन है उन सभी हार्मोन्स के बारे में हम क्या अब बात करेंगे। सबसे पहले हम एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट की अगर हम बात करेंगे, जो फ्रंट पार्ट है जिसको क्या बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। ठीक है जी। इट इज कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियल सेल्स एंड अकाउंट फॉर अबाउट 70% ऑफ द टोटल पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है जी। तो जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी है उसके अंदर क्या एपिथेलियल सेल जो प्रेजेंट रहते हैं, जो कि हमारा टोटल पिट्यूटरी ग्लैंड का 70% पार्ट क्या हमारा यही है। एंटीरियर पार्ट ऑफ ग्लैंड मेड अप ऑफ फाइबर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज एंड रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट एंड सुप्रेस द सिक्रेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है जी। तो एंटीरियर पार्ट की अगर हम बात करें ग्लैंड की, जो उस ग्रंथि की अगर हम आगे की पार्ट की बात करें जो फाइबर और कनेक्टिव टिश्यूज का बना हुआ रहता है, जो कि अगर हम बात करें जो हाइपोथैलेमस के द्वारा जो रिलीजिंग और जो इनहिबिटिंग हार्मोन जो रिलीज किए जाते हैं वो क्या है जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर क्या जो भी सिक्रेशन हो रहा था स्टिमुलेट और सुप्रेस करने का हमारा क्या ये काम करते हैं। हार्मोन रिच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम। जो भी हाइपोथैलेमस के द्वारा जो रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं वो क्या है एक पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम रहता है। उस सिस्टम के द्वारा क्या हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड तक वो रिलीजिंग हार्मोन्स क्या हमारे पहुंचते हैं। ठीक है जी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर सबसे पहले आता है जो हमारा हार्मोन जो सिक्रेशन किया जाता है सिक्रेट किया जाता है। सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन जिसको क्या बोलते हैं सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स के हम बोलते हैं। ठीक है जी। तो ग्रोथ हार्मोन की अगर हम बात करें द मोस्ट अबंडेंट हार्मोन जो सिक्रेटेड किया जाता है बाय एंटीरियर पिट्यूटरी दैट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ बॉडी सेल्स। ठीक है जी। दैट दिस हार्मोन स्टिमुलेट द डिवीजन ऑफ ऑल बॉडी सेल्स बोन्स स्केलेटल मसल्स आर द मोस्ट इंड्यूस ग्रोथ। ठीक है जी। तो जो ग्रोथ हार्मोन का जो रिलीजिंग है बाय एंटीरियर पिट्यूटरी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स GHRH, जो हाइपोथैलेमस के द्वारा जो सिक्रेट किया जाता है रिलीज किया जाता है वो रिलीजिंग हार्मोन्स क्या है हमारे जो एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर क्या जो ग्रोथ हार्मोन को क्या है सिक्रेट करने में क्या इन्फ्लुएंस करने में क्या वो सहायक होते हैं। ठीक है जी। तो ग्रोथ हार्मोन की हमने बात करी। ठीक है जी। ग्रोथ हार्मोन्स इंक्रीज इन बोन ग्रोथ एंड इंक्रीज इन मसल्स टिश्यूज। ठीक है जी। डिक्रीज इन एडिपोज टिश्यूज फैटी टिश्यूज को रिड्यूस करने में सहायक होता है। अब हम बात करते हैं डिसऑर्डर की। अगर हम बात करते हैं कि अगर जो ग्रोथ हार्मोन है अगर उसका जो रिलीजिंग है अगर ज़्यादा हो जाता है कम हो जाता है तो उससे कौन से जो डिसऑर्डर्स है पर्सन के अंदर अगर हम बात करें हो सकते हैं। तो डिसऑर्डर ऑफ ग्रोथ हार्मोन की अगर हम बात करें सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हाइपर सिक्रेशन की अगर हम बात करें अगर ज़्यादा सिक्रेशन अगर हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी। तो एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ GHRH रिलीजिंग हार्मोन्स, अगर जो हाइपोथैलेमस के द्वारा जो एक्सेसिव जो प्रोडक्शन होता है जो ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन्स का बाय हाइपोथैलेमस और एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यू टू ट्यूमर फॉर्मेशन इन द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड डिजीज ड्यूरिंग चाइल्डहुड इज कॉल्ड गाइगेंटिज्म एंड एडल्ट इज कॉल्ड एक्रोमेगाली। ठीक है जी। तो जो हाइपर सिक्रेशन की वजह से क्या है जो ग्रोथ हार्मोन जो हाइपर सिक्रेशन है उसकी वजह से क्या होता है जो बच्चों के अंदर क्या गाइगेंटिज्म जो है प्रॉब्लम क्या होती है। और जो अगर हम बात करें एडल्ट के अंदर अगर हम बात करें तो उनके अंदर क्या हमारा एक्रोमेगाली जो है क्योज हो जाता है। तो गाइगेंटिज्म क्या होता है ओकर इन चिल्ड्रन बिफोर द ग्रोथ प्लेट फ्यूज एंड लीडिंग टू एक्सेसिव हाइट। एक्रोमेगाली की अगर हम बात करें ओकर इन अडल्ट आफ्टर ग्रोथ प्लेट फ्यूजन्स एंड क्यूजिंग एनलार्जमेंट ऑफ बोन इन द हैंड एंड फीट एंड फेस। तो गाइगेंटिज्म क्या होता है इसके अंदर क्या जो बच्चों के अंदर जो ग्रोथ जो प्लेट फ्यूज होती है बिफोर उससे पहले क्या है अगर जो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो जाता है इससे क्या है जो बच्चे की जो हाइट है वो एक्सेसिव जो क्या है रैपिड ग्रोथ क्या है हमारी हो जाती है। एक्रोमेगाली की अगर हम बात करें अडल्ट के अंदर अगर हम बात करें जो एडल्ट के अंदर जो ग्रोथ प्लेट फ्यूजन्स के आफ्टर उसके फ्यूजन होने के बाद उसके बाद क्या है कि जो पर्सनस के अंदर क्या है कुछ जो पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के वो क्या क्या ज़्यादा इनलार्जमेंट हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें हैंड फीट एंड फेसेस की। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं हाइपो सिक्रेशन। अगर कम सिक्रेशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन्स का तो सिंपली बात है कि ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम होगा तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी बोन्स है जो भी डेवलपमेंट है हमारी बॉडी की वो नहीं होगी। ठीक है जी। तो ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी आल्सो नोन एज ए ड्वार्फिज्म या पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म जिसको हम बोलते हैं
एंड कंडीशंस का कारण क्या है, ग्रोथ होने का बाय इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स इन द बॉडी एंड इन चिल्ड्रंस विद जीएचडी हैव एब्नॉर्मली शॉर्ट स्टेचर एंड नॉर्मल बॉडी। मतलब इससे मतलब क्या है कि अगर जो ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन होगा तो उससे क्या है, जो भी इन्फेंट जो बच्चे हैं उनकी जो हाइट है वो क्या बढ़ नहीं पाएगी, वो क्या है छोटी हाइट जो उनकी क्या है रह जाती है। ठीक है जी, तो ये था हमारा ग्रोथ हार्मोन्स की हमने बात करी। दूसरा हार्मोन आता है हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है जी, तो एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर दूसरा हमारा था थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ थायराइड हार्मोन्स एंड इटसेल्फ स्टिमुलेटेड बाय द थायरोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। ठीक है जी, एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज रिस्पांसिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ द सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स थायरोक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरोडिन। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या है, जो हाइपोथैलेमस के द्वारा क्या हमारा टीआरएच जो रिलीजिंग हार्मोन्स है, ठीक है जी, थायरोट्रोपिन जो रिलीजिंग हार्मोन की अगर हम बात करें वो क्या है उसका रिलीज किया जाता है, और रिलीज होने के बाद क्या है हमारा फिर हमारा कहाँ पर जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर जाता है, जहाँ पर हमारे का जो टीएसएच का क्या है उसको जो थायराइड जो हार्मोन उसको स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट होने के बाद क्या है, जो हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर जाकर क्या है हमारे जो हार्मोन्स है T3 T4 क्या है उनका क्या है सिक्रेशन होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक अगर हम बात करें, जो हमारी एड्रेनल ग्लैंड है जो प्रेजेंट रहती है हमारे किडनी के अंदर, उसके द्वारा जो कोर्टिसोल्स का जो प्रोड्यूशन होता है, तो वो क्या हमारा सबसे पहले क्या होता है, जो एसीटीएच जो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स क्या है हाइपोथैलेमस के द्वारा क्या है रिलीज किया जाता है। ठीक है, सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ एड्रेनोकॉर्टिक हार्मोन आर रेगुलेटेड बाय द कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। ठीक है जी, तो इसमें सबसे पहले क्या है, जो हाइपोथैलेमस हमारे क्या है सीआरएच क्या होता है हमारा कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस ने सीआरएच रिलीज किया। ठीक है जी, एंटीरियर लोब के अंदर पिट्यूटरी के अंदर, वहाँ से क्या है फिर क्या है हमारा एसीटीएच क्या है स्टिमुलेशन होता है। और एसीटीएच के बाद क्या है जो हमारा फिर क्या है हमारा जो सिग्नल सेंड करता है एड्रेनल ग्लैंड के पास, और वहाँ से फिर हमारा क्या है कोर्टिसोल जो क्या है एड्रेनल ग्लैंड क्या हमारा प्रोड्यूस करती है। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारा क्या है जो हार्मोन का प्रोडक्शन हमारा होता है। एसीटीएच की अगर हम बात करें, प्राइमरी फंक्शन इज टू स्टिमुलेट द एड्रेनल ग्लैंड टू प्रोड्यूस कोर्टिसोल स्टेरॉइड हार्मोन एंड की हार्मोन इन्वॉल्व इन द बॉडी स्ट्रेस रिस्पांस मेटाबॉलिज्म एंड इम्यून फंक्शंस। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोलैक्टिन एंड लैक्टोजेनिक। तो प्रोलैक्टिन की अगर हम बात करें, जो हार्मोन है सिक्रेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज एंड स्टिमुलेट द मेमोरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस मिल्क। ठीक है जी, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की क्या है हमारा जो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या है उसका जो स्टिमुलेशन होता है, जो कि हमारे क्या जो मेमोरी ग्लैंड्स है जो ब्रेस्ट है उनके अंदर जो ग्लैंड्स उनके क्या जो मिल्क प्रोडक्शन से क्या है स्टिमुलेट करने का काम करता है। द प्रोडक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन इज स्टिमुलेटेड बाय द प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटिंग बाय द प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन्स बोथ प्रोड्यूस बाय द हाइपोथैलेमस। ठीक है जी, beside the sucking of the mammary gland post childbirth also influence the level of prolactins। ठीक है जी, तो प्रोलैक्टिन की हमने बात करी, जो एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा सिक्रेशन होगा पीआरएल फिर टारगेट टिश्यू तक जाएगा ब्रेस्ट तक, उसके बाद क्या हो लैक्टेशन को क्या स्टिमुलेशन करेगा। और ये पूरा जो अगर हम बात करें जो प्रोलैक्टिन और लैक्टोजेनिक हार्मोन का जो स्टिमुलेशन और इनहिबिटिंग का जो हमारा काम कौन करता है, जो हाइपोथैलेमस के द्वारा जो हमारा प्रोड्यूस होते हैं प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन या रिलीजिंग हार्मोन्स, वो क्या है हमारा प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन को स्टिमुलेशन करने का हमारा काम करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स, जो कि हमारे क्या है जो भी गोनाडल जो ऑर्गन्स है जैसे टेस्टिस है ओवेरीज है उनके अंदर जो हार्मोन्स उनके स्टिमुलेशन उनके इमिटेशन को कंट्रोल करने का हमारा काम करते हैं। गोनाडोट्रोपिन और या सेक्स हार्मोन आर द रिलीज जस्ट बिफोर प्यूबर्टी ड्यूरिंग एडोलसेंस इन रिस्पॉन्स टू द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स आल्सो कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको क्या बोलते हैं GnRH भी हम क्या है बोलते हैं। एंड देन गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स क्या स्पेशली फॉलिकल FSH एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन आर प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड एंड रेगुलेट reproductive functions in both man and woman and stimulate the gonad testes in man and ovarian in woman। ठीक है जी, तो follicle stimulating हार्मोन क्या है क्रूशियल रोल इन follicle growth and development in women and sperm production in males। luteinizing की अगर हम बात करें ट्रिगर ओवुलेशन इन मैन एंड स्टिमुलेट टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इन मैन। ठीक है जी, सबसे पहले क्या है जो हाइपोथैलेमस क्या है हमारा GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को क्या है रिलीज करता है। फिर वो क्या हमारे जो पिट्यूटरी जो लोब है उसके अंदर क्या है हमारा जाता है, और वहाँ पर क्या है हमारा जो ल्यूटेनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोनों को स्टिमुलेशन करने का काम करता है। फिर ये हार्मोन्स क्या है हमारे जो गोनाडियल जो ऑर्गन्स है जो ओवेरीज या टेस्टिस है उनके अंदर जाकर क्या है जो मेन और वुमेन के अंदर जो भी फॉलिकल ग्रोथ है वुमेन के अंदर और स्पर्म प्रोडक्शन है मैन के अंदर। दूसरा अगर हम बात करें जो ओव्यूलेशन है वुमेन के अंदर और जो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन है मैन के अंदर, वो क्या है अपना ये वर्क करते हैं। ठीक है जी, ये हमने बात कर ली एंटीरियर पिट्यूटरी जो लोब है पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसके द्वारा जो हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर के बारे में, हम बात करते हैं जो पोस्टीरियर जो पार्ट है जिसको क्या बोलते हैं न्यूरोहाइपोसिस भी हम बोलते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या है इज कंपोज्ड ऑफ न्यूरल टिश्यूज एंड नर्व सेल्स एंड जो सराउंडिंग बाय सपोर्टिंग सेल्स कॉल्ड पिटोसाइट्स। जो हार्मोन है वो सिंथेसाइज होते हैं बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टोर्ड इन द वेसिकल्स
in the located distal part of the axons and released by exocytosis and receiving sensation from the hypothalamus। ठीक है जी। तो जो हॉर्मोन्स की अगर हम बात करें, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो स्टोर होते हैं, जो एक्सोन का जो डिस्टल पार्ट है वहाँ पर जो वेसिकल्स के अंदर क्या लोकेटेड होते हैं, और जब हमारा हाइपोथैलेमस के द्वारा जो सेंसेशन जो हमारा जो रिसीव होती है तो उस टाइम पर क्या है हमारे रिलीज होते हैं। तो आप पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर हमारे क्या दो हार्मोन्स की हम बात करेंगे, ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायरेटिक, जिसको क्या बोलते हैं वैसोप्रेसिन हार्मोन भी हम बोलते हैं। तो ऑक्सीटोसिन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीटोसिन क्या है, रिलीज बाय द पिट्यूटरी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जो कि क्या है जो यूट्राइन के अंदर जो स्मूथ मसल्स है उनको क्या है स्टिमुलेशन करने का हमारा हेल्प करता है इन द मसल्स ऑफ द लैक्टेटिंग ब्रेस्ट। Oxytocin is released by the posterior pituitary during childbirth to stimulate the sensory stretch receptor of the uterine cervixes, and similarly the suckling also generate a sensory impulse that influence the release of oxytocin, which then trigger the contraction of milk duct and ejection of a milk। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करें पोस्टीरियर जो पार्ट है वो हमारा क्या ऑक्सीटोसिन से क्या है उसको क्या सिक्रीशन करता है, जो कि हमारे क्या मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ लेबर में क्या है हेल्प करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी डायरेटिक्स को क्या बोलते हैं वैसोप्रेसिन भी हम बोलते हैं। तो रिलीज किया जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरीज एंड इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ यूरिन आउटपुट, जो कि हमारे यूरिन का जो आउटपुट है उसको रेगुलेशन करने में हेल्पफुल रहते हैं। एंड वैसोप्रेसिन जो क्या है अफेक्ट द परमिबिलिटी ऑफ द डिस्टल डेंसिटी ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स इन द किडनी, एंड एडीएच इज रेगुलेटेड बाय द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड सर्कुलेटिंग एट द ऑस्मोरिसेप्टर इन द हाइपोथैलेमस। ठीक है जी। तो ये हमारे क्या पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है हमारे जो हार्मोन्स है उनके रिलीजिंग के बारे में हमने क्या है बात की। तो आज के लेक्चर में हमारा यही तक था। तो आज हमने बेसिस क्या है जो हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स से पहले क्या ग्लैंड होती क्या है, ग्लैंड कितने टाइप की होती है, उसके बाद हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टार्ट किया जिसके अंदर हमने क्या एंडोक्राइन ग्लैंड होती क्या है उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर जो भी हमारे जो एंटीरियर जो पिट्यूटरी लोब के अंदर जितने भी जो हॉर्मोन्स हमारे आते हैं उन सभी हॉर्मोन्स के बारे में हमने क्या हमारे बात की। तो आज के लेक्चर में हमारा यही तक था। आगे जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम क्या है थायराइड ग्लैंड्स, पेनियल ग्लैंड्स, तो इन सभी ग्लैंड्स को क्या हम कवर करेंगे। अगर आपको जो हमारे लेक्चर्स से इन्फॉर्मेटिव लगते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप इनको जो पीडीएफ अगर आप इनको चाहिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे जो बायो के लिंक में क्या है एक ऐप का लिंक है, उस लिंक को आप डाउनलोड करें जहाँ पर आपको क्या है फ्री ऑफ क्या है जो भी पीपीटी जो आपको है वो फ्री पीडीएफ फॉर्म में क्या आपको वहाँ पर वो मिलेंगी।